श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। नवंबर 2025 वृश्चिक राशि। आइए हम वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए नवंबर माह के अंदर क्या क्या सफलता मिलने वाली है, क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। दर्शक मित्रों, वृश्चिक राशि एवं वृश्चिक लग्न वाले जो जातक है उन लोगों के लिए नवंबर माह के अंदर कौन सा दिन खराब रहने वाला है, हानिकारक रहने वाला है। तो मैं जो आपको तारीख बता रहा हूं उन तारीखों में आपको 2-3 बातों का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो आपको मैं तारीख बता रहा हूं, उन तारीखों में किसी के साथ में विश्वास नहीं करना है, यानी आपके विश्वासघात आपके साथ में हो सकता है। दूसरा, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है। और तीसरा, वाद विवाद से आपको बचना है। ये 3 बातों का आपको नवंबर माह के अंदर ध्यान रखना है। तारीख कौन सी है? 8, 9, 10, 17, 18, 19, 27, 28 एवं 29 नवंबर वृश्चिक राशि वालों के लिए खराब और कष्टदायक रहने वाली है। तो दर्शक मित्रों, अब हम विचार करते हैं पूरी कुंडली के ऊपर। ग्रहों की स्थिति क्या है, क्या व्यापार के अंदर क्या होगा। तो आइए हम व्यापार और आर्थिक समस्याएं कैसे रहेगी, आर्थिक परेशानी से कैसे गुजरना पड़ेगा, उस बात को लेकर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। 10वें घर का मालिक सूर्य नीच का होके 16 तारीख तक 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है। 10वें स्थान के अंदर केतु बैठा हुआ है, राहु की वहाँ दृष्टि है। तो यह जो प्रभाव है ये कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो एक आर्थिक दृष्टि से देते हैं तो ये मध्यम रहेगा, न ज़्यादा लाभ देने वाला है और न जाना परेशानी करने वाला है, मध्यम आर्थिक दृष्टि से रहने वाला है। लेकिन क्या रहेगा, आलोचनाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है व्यापार क्षेत्र के अंदर। यानी आप जिसके साथ में व्यापार करते हो, आपका कोई पार्टनर है या आपका लेन देन ज़्यादा है, वो लोग आपको लेकर जरूर बुरा कहेंगे, आपकी जरूर आलोचना करोगे और उस आलोचना के कारण आप जरूर परेशान रहेंगे। उसमें कारण क्या होगा, आपका स्वयं का भी हो सकता है। यानी आप उतावलापन करके तुरंत कार्य करने का आपका स्वभाव रहेगा। जल्दी कोई बात को लेकर आप जिद पकड़ लेना, जल्दी करना, उस प्रकार का प्रभाव वृश्चिक राशि वालों के लिए रहने वाला है। व्यापार की दृष्टि से यह समय इतना उत्तम नहीं है, न कोई हानि है, लेकिन आपको सफलता व्यापार की दृष्टि से इतनी मिलने वाली नहीं है। न एक काम का योग बन रहा है, यानी काम के अंदर रुकावट आना, जो काम चल रहा है यथावत चलेगा, न उसके अंदर लाभ है तो न उसके अंदर हानि है। यानी वृश्चिक राशि वालों को व्यापार की दृष्टि से नवंबर माह मध्यम रहेगा। लेकिन जो लोग रिसर्च का काम करते हैं, या तो डॉक्टर है या शिक्षा क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, चिकित्सा और शिक्षा, उनके लिए जरूर लाभ रहने वाला है। 5वें घर के अंदर शनि बैठा हुआ है और शनि की जो दृष्टि है वो दृष्टि है, तीसरी है दृष्टि है वो 7वें घर के ऊपर है। फिर 7वीं दृष्टि है वो शुक्र के ऊपर है और कन्या राशि के ऊपर है, और धन स्थान के ऊपर 10वीं दृष्टि है। तो शिक्षा और चिकित्सा से जुड़े हुए आप काम करते हो, आप तो आपके लिए कहीं न कहीं ये लाभदायक रहेगा, कहीं न कहीं अच्छी सफलता देने वाला समय रहेगा। नौकरी आदि करते हैं उनके स्थान परिवर्तन का योग इस माह के अंदर बन रहा है। स्थान परिवर्तन होगा, प्रमोशन भी होगा और मान सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन आपको एक बात का आपको और ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया, उतावलापन नहीं दिखाना है, तुरंत कार्य करने की जो आपको लालसा है उसको थोड़ी धैर्यता पूर्वक करने में आपको विश्वास रखना पड़ेगा। भाग्य आपका साथ दे सकता है, यानी आकस्मिक धन की लाभ हो सकता है, आकस्मिक लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए आपको कहीं न कहीं, यदि आप लॉटरी का काम करते हो, आप शेयर मार्केट का काम करते हो, आकस्मिक जहाँ से पैसा आता है, सट्टे का काम करते हो, वहाँ से आपको धन आने का योग जरूर इस माह के अंदर बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए जो वृश्चिक राशि है उनके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। विद्या के अंदर सफलता मिलने वाली है, लेकिन घबराहट अंदर रहेगी।
ठीक है ना। अंदर मन में भय जरूर रहेगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या नहीं होगा, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। तनाव भी रह सकता है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए कहीं न कहीं यह सफलता देने वाला समय रहेगा। इच्छा शक्ति आपकी अच्छा रहेगी, काम करने का आपकी जो इच्छा है वो निरंतर बढ़ती रहेगी। मैं यह भी कर लूँ, यह भी कर लूँ, इस प्रकार की इच्छा शक्ति आपको जरूर अच्छी और श्रेष्ठ रहेगी। सामाजिक क्षेत्र से वृश्चिक राशि वालों को लाभ मिलने वाला है। आप राजनीतिक के अंदर काम करते हो, सामाजिक क्षेत्र के अंदर काम करते हो, तो आपका मान और सम्मान बढ़ने वाला है। यात्रा की दृष्टि से देखते हैं तो यात्रा की दृष्टि से भी आपका समय अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। सूर्य है वो 16 तारीख तक 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है। लग्न के अंदर मंगल स्वग्रही होकर बैठा हुआ है। छठे घर का मालिक लग्न के अंदर स्वग्रही बैठा हुआ है, बुध है, बुध वक्री है। मंगल और बुध की युति है, इसलिए आपको विशेष करके आपके वाणी के ऊपर आपको संयम बरतना पड़ेगा, अन्यथा बना हुआ काम बिगड़ सकता है। आपकी लोग आलोचना करेंगे, आप अच्छा काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, लोगों को सहयोग भी कर रहे हो, लेकिन अंत में आपकी वाणी किए हुए काम के ऊपर पानी घुमा देती है, पानी फेर देती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों को संतान सुख का अच्छा समय है। संतान का विवाह आदि नहीं हो रहा है तो भी योग बनेगा। संतान से आप चिंतित है तो वो समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएगी। यानी वृश्चिक राशि वालों को संतान सुख श्रेष्ठ और उत्तम प्राप्त होने वाला है। नए घर के अंदर नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है। शुभ समाचार मिलने का योग, यानी आपके स्वयं को संतान होगा या पौत्र आदि होना, या आपके संतान का विवाह, यानी नए व्यक्ति का आगमन का सुख इस माह के अंदर मिलने वाला है। जीवन साथी से आपका समय अच्छा रहेगा। जीवन साथी से प्रेम रहेगा, अपनत्व रहेगा। यदि आप किसी से प्रेम आदि करते हो तो उसके अंदर भी आपकी सफलता मिलने वाली है। या आपका व्यापार के अंदर पार्टनर आदि है, उनसे भी आपकी अच्छी बनेगी, लेकिन वो लोग आलोचना करेंगे, लेकिन आप जरूर अच्छा करने का विचार करोगे, उनके प्रति आपका लगाव जरूर रहेगा। अब हम थोड़ा स्वास्थ्य के ऊपर विचार करते हैं। चौथे घर के अंदर राहु है, 10वें घर के अंदर केतु है, मंगल बुध की लग्न के अंदर युति है, 5वें घर के अंदर शनि है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से जरूर थोड़े आप परेशान रहेंगे, यानी स्वास्थ्य से आप चिंतित जरूर रहेंगे। यानी कोई न कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। उसमें विशेष करके पेट संबंधी या कमर संबंधी समस्या आपको जरूर परेशान कर सकती है। पथरी की समस्या है, प्रोस्टेट की समस्या है, या आपको आंत या फेफड़ों की समस्या है, सांस लेने में दिक्कत, उस प्रकार की समस्या जरूर आपको आ सकती है। एक बात का और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चोट लगने का भय आ रहा है, गिरना, फिसलना, गाड़ी चलाते वक्त आपको छोटी मोटी खरोंच आना, इसलिए आपको इस माह के अंदर गाड़ी आदि भी धीरे चलानी है। उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। विदेश संबंधी आप काम करते हो तो आपके लिए इतना उत्तम और श्रेष्ठ नहीं है। विदेश से आप कोई काम करते हो या आयात या निर्यात का काम करते हो आप, तो क्या होगा आपको, उसके अंदर आपको हानि का योग जरूर बन रहा है। कोई लो लकड़ मशीनरी भी आप काम करते हो तो भी आपके लिए समय इतना श्रेष्ठ नहीं है। हैंडीक्राफ्ट का काम करते हो या लोह का, लकड़ का, उस प्रकार का काम करते हो, किसी भी धातु का काम करते हो, तो धातु क्षेत्र के काम से आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। हानि का ही योग है, विशेष सफलता का योग है ही नहीं। इसलिए आप विदेश संबंधी काम करो या धातु के संबंधित कोई काम करते हो तो विशेष करके आप को ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब हम विचार करते हैं आपको उपाय क्या क्या करना चाहिए और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस नवंबर माह के अंदर वृश्चिक राशि वालों को न पैसा उधार लेना है न पैसा उधार देना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अन्यथा आप किसी को उधार पैसे दोगे तो वो देने में नहीं समझेगा और आप परेशान रहेंगे। यानी दिया हुआ पैसा भी आने का योग कम बन रहा है और दोगे तो वापस आने का योग भी आपके कम बन रहा है। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको पैसे नहीं देना है। फिर आपको वाद विवाद से दूर रहना है, बहस से दूर रहना है। फालतू की बहस किसी से करनी नहीं है।
यदि आप फालतू की बहस करोगी तो आप वो विवाद के अंदर परिवर्तित हो सकती है, बड़ा रूप ले सकती है। इसलिए आपको बहस, आलोचना, उन सब से आपको जरूर दूर रहना है। आप तो अपने कार्य के प्रति ही आपको सजग और सावधान रहना है। अब उपाय, तो उपाय के अंदर आपको 3 उपाय मैं बताता हूं इस राशि वालों के लिए। क्यों कि आपके सूर्य है वो नीच का है, चौथे घर के अंदर आपका राहु बैठा हुआ है, और इसलिए आपको 2-3 बात का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा। कौन सा है? एक तो आपको हनुमान जी की उपासना करनी है और एक आपको सूर्य भगवान की उपासना करनी है। हो सके तो आपको विशेष करके इस माह के अंदर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर तांबे में लोटे में कुमकुम डालकर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। एक उपाय आपको क्या करना है, मंगलवार या शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाकर 108 लौंग की माला आपको हनुमान जी को चढ़ाना है और तुलसी की माला भी आप हनुमान जी को चढ़ाते हो, या तो लौंग या तुलसी, दोनों में से एक माला आपको हनुमान जी महाराज के चरणों में चढ़ानी है, अर्पण करनी है। और लड्डू गुड़ का भोग हनुमान जी को आपको लगाना है। ये लगाओगे तो आपकी जो समस्या आ रही है, वाद विवाद की समस्या आ रही है, वो सब समाप्त हो जाएगी और आपको कहीं ना कहीं वो लाभ देकर जाएगी। 9वें घर के अंदर गुरु उच्च का बैठा हुआ है, कर्क राशि के अंदर है। वो आपको क्या सफलता देगा? आपको आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर सफलता को प्राप्त कराने वाला समय रहेगा। यंत्र, मंत्र, तंत्र, उस क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपका लगाव बढ़ेगा और अच्छे धार्मिक यात्रा का योग भी इस माह के अंदर बन रहा है। यानी आध्यात्मिक उन्नति का योग इस माह के अंदर आपको बढ़ रहा है। यदि आप धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हो तो भी आपको इसके अंदर सफलता की प्राप्ति होने वाली है। अच्छे व्यक्तियों से आपका संगम होगा, यानी अच्छे विद्वान व्यक्तियों से आपका मिलना जुलना रहेगा, अच्छे गुरु से आपका मिलना जुलना रहेगा और वो आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे भी बढ़ाएगा और आपको मन के अंदर शांति की अनुभूति होगी। इसलिए इस माह के अंदर जरूर आपको आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर अपना समय व्यतीत करना चाहिए। धार्मिक यात्रा का योग भी बन रहा है। एक बात का आपको विशेष इसके अंदर ध्यान रखना पड़ेगा, आप अपने इष्ट के प्रति आपको साधना जितनी करोगे इतनी सफलता आपको विशेष मिलेगी। अस्तु, जय श्री राम।